बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू आर वाचिंग ए स्लो बेसिक एग्जाम में जहांगीर। प्रोग्रामिंग इन सी का सिलसिला जारी है। कंप्यूटर साइंस क्लास 10th यूनिट 2 में हम बात कर रहे हैं। इन टुडे वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। स्ट्रक्चर से हमारी मुराद वो फॉर्मेट होता है, वो तरीका होता है जिसके मुताबिक हम सी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में हम प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे सी लैंग्वेज में सबसे पहले जो है हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं। एंड वी विल सी व्हाट डू वी मीन बाय प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, अगले स्लाइड में हम देखेंगे। उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन होता है, और फिर मेन फंक्शन के अंदर जो है ना हमारी प्रोग्राम या मेन की बॉडी होती है, और उसके आखिर में ऑप्शनल होते हैं यूजर डिफाइन फंक्शंस। अगर यूजर ने अपनी तरफ से कोई फंक्शन डिफाइन करने हैं तो उसने जो है ना वो क्या करेगा, वो आखिर में उसकी डिफाइन करेगा। सो लेट्स हैव, अभी वक्त आ गया है कि हमारा तारुफ सी लैंग्वेज के साथ हो जाए। ये एक आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जो कि सी और सी प्लस प्लस के लिए इस्तेमाल होता है। हम लोग जो है ना जितनी भी प्रोग्रामिंग करेंगे सी की, वो इसी एनवायरनमेंट में करेंगे। आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो डेव सी प्लस प्लस के नाम से। अच्छा, इंस्टॉल करने के बाद तरीका यह है कि फाइल पे न्यू न्यू में सोर्स फाइल पे आपने क्लिक करना है। इट विल ओपन लाइक दैट, और इसमें आपने प्रोग्राम लिखना है। मिसाल के तौर पर हैश इंक्लूड, हम पहला प्रोग्राम लिखते हैं stdio.h। उसके बाद आप मेन लिखेंगे main मेन, और उसके बाद आप करली ब्रेसेस डालेंगे। करली ब्रेसेस के अंदर आपका प्रोग्राम का मेन की बॉडी होगी। उसमें जो है ना आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पर आई लव सी प्रोग्रामिंग, PROGRAMMING प्रोग्रामिंग। और सी लैंग्वेज में जब भी प्रोग्राम खत्म होता है सेमीकोलन हम डालते हैं। अच्छा, इसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए इसको पहले इंस्टॉल करना होता है। इसको मैं इंस्टॉल करता हूँ अनटाइटल्ड 1 के नाम से। मैंने इंस्टॉल कर दिया। आपको नीचे एरर्स वगैरह अगर होंगी तो दिखाई जाएंगी। फिर मैंने इस प्रोग्राम को रन करना है। ये प्रोग्राम मेरा रन हो गया। ये आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, आई लव सी प्रोग्रामिंग। तो अभी हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि ये ऊपर की लाइन का क्या मतलब है, दूसरी लाइन का क्या मतलब है, और हमारी जो तीसरी लाइन है इसका क्या मतलब है। इसमें हमारे पास सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की हम बात करते हैं। तो हमारे पास ये जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है, इसमें जो सबसे ऊपर की लाइन है जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है, हमारे पास जो ऊपर की लाइन है जिसमें हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच जो है, इसको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। प्री प्रोसेसर, जिस तरह इसका नाम है प्री प्रोसेसर, मतलब आपके प्रोग्राम के प्रोसेस होने से पहले। वो जो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है, पिछले 2-3 वीडियो में हमने इसका जिक्र किया है कि आपका जो प्रोग्राम होता है, ये जो अभी हमने टाइप किया, ये हमारा सोर्स कोड था। कंपाइलर जब हम कंपाइल किया तो ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया। तो लिंकर जो है उसके बाद उसको लिंक करता है। वो चीज़ें हमने जो बोली थी वो एक्चुअली होती है प्री प्रोसेसर में। प्री प्रोसेसर का मतलब ये है कि अभी आपका एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बना, लेकिन ये चीज़ जो है इसको डायरेक्शन देती है। डायरेक्टिव्स का मतलब कि किधर से चीज़ें आपने उठानी है। दैट इज प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव जो है इंस्ट्रक्शन फॉर सी कंपाइलर होती हैं और यूज्ड एट बिगिनिंग होती हैं। सब स्टार्ट में इस्तेमाल होती हैं, और ये क्या होती है, कंपाइलर के लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं। और उसके बाद हमारे पास स्टार्ट विद हैश साइन, वो तो आप लोगों ने देखा है कि हैश साइन में हम करते हैं। और ये जो इसके अंदर हेडर फाइल होता है डॉट एच जिसके साथ होता है, उसको हम एंगल ब्रैकेट्स में बंद करते हैं। आप देख सकते हैं स्टूडियो डॉट एच को जो है हमने एंगल ब्रैकेट में बंद किया है, और इसको स्टार्ट हमने हैश इंक्लूड से किया है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मोस्ट कॉमनली यूज्ड, और हमारे पास दो तरह के हम यूज करते हैं सी लैंग्वेज में, हैश इंक्लूड और हैश डिफाइन। लेकिन हमारे कोर्स में हम हैश इंक्लूड तक ही महदूद रहेंगे। हैश डिफाइन में हमारा इतना कोई खास काम नहीं होगा। इसका सेंटेक्स या तरीका क्या है, हैश इंक्लूड हेडर फाइल नेम, ये इसका सेंटेक्स है। अच्छा, फॉर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, पेपर में आप लोगों ने ये याद रखना है कि पेपर नॉर्मली हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं, 3 मार्क्स का होता है। तो हमारे ऊपर जो है पहले डिफिनीशन हो जाती है एक लाइन की, फिर एक लाइन का सेंटेक्स हो जाता है, और एक लाइन का एग्जाम्पल हो जाता है। तो दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। अच्छा, कंपाइलर जो होता है हेडर फाइल जो है उसको कॉपी करता है, उसको सोर्स फाइल में लगा देता है। ये उस वक्त जब आपका प्रोग्राम जो है वो बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है, उस वक्त जो है उसके साथ लिंकिंग होती है। स्टूडियो डॉट एच जो है उसमें हमारे पास प्रिंट एफ है,
और स्किन एफ फंक्शन इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पे हमने इस प्रोग्राम में भी देखा। अब अगर ये हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच में इसको इंक्लूड ना करता तो ये जो प्रिंट एफ यहाँ पे मैंने यूज किया है इट विल नॉट वर्क, ये काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके कंपाइलर को सी लैंग्वेज को कुछ नहीं पता होगा कि प्रिंट एफ का क्या मकसद है। प्रिंट एफ का जो मकसद है वो स्टूडियो डॉट एच आप सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में पढ़ा हुआ है, उधर जो है ये मतलब इसको समझा, मतलब इस मतलब को क्लियर किया गया है, डिफाइन किया गया है कि प्रिंट एफ जो है वो ऐसे काम करेगा। तो इसलिए लिंकर जो है वो प्रिंट एफ का जो कोड, इसके काम करने का जो तरीका है वो उधर से उठा के आपके इस सोर्स कोड के साथ अटैच करेगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हैश डिफाइन जो है ये कांस्टेंट क्वालिफायर के लिए जब हमने कोई कांस्टेंट वैल्यू रखनी हो, मिसाल के तौर पर पाई जो है 3.14 कांस्टेंट है और ये वैल्यू जो है आगे जाके प्रोग्राम में फिर चेंज नहीं होती। नॉर्मली हम लोग वेरिएबल इस्तेमाल करते हैं तो प्रोग्राम में चेंज हो जाती हैं। वी विल टॉक अबाउट वेरिएबल्स की वेरिएबल क्या है, लेकिन ऐसी वैल्यूज भी हमारे पास होती हैं जो कि चेंज नहीं होनी चाहिए और चेंज होती भी नहीं है, तो उसके लिए हम हैश डिफाइन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मेन फंक्शन आता है। यू कैन सी, आप देख सकते हैं प्रोग्राम में हैश इंक्लूड के बाद आपका मेन आया है और उसके आगे जो है पैरेंथेसिस है। अच्छा, सी प्रोग्राम मस्ट हैव मेन फंक्शन विच इज फर्स्ट सेक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। सी लैंग्वेज जो है उसमें मेन का फंक्शन जरूर होना चाहिए और सी लैंग्वेज में आपका जो प्रोग्राम है वो पहला सेक्शन होगा जो कि एग्जीक्यूट होता है, प्रोसेस होता है। मतलब आपका प्रोग्राम जब भी प्रोसेस होना शुरू करता है तो सबसे पहले जो है वो मेन से प्रोसेस होना शुरू करता है। वो हैश इंक्लूड वगैरह उससे ऊपर है, वो तो प्री प्रोसेसर है, मतलब अभी प्रोसेसिंग नहीं होती। सिंटेक्स इसका तरीका क्या है, वाइड मेन वाइड। अच्छा, ये पहला वाइड जो आया है दैट इज फॉर रिटर्न वैल्यू, मतलब हमारा मेन का फंक्शन है कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न करता, मिसाल के तौर पर इंटीजर्स होते, वी विल टॉक अबाउट इंटीजर्स, इंटीजर क्या चीजें हैं, या इस तरह की कोई वैल्यू इस फंक्शन ने सिंगल टास्क होता है फंक्शन का हमारे पास, ये जब एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस होगा, अगर इसने कोई वैल्यू जवाब में देनी हो तो यहाँ पे हम किस तरह की वैल्यू देंगे वो यहाँ पे लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे वाइड के मतलब है कि खाली, मतलब ये कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। और ये दूसरा जो वाइड लिखा हुआ है सिंटेक्स में, दैट मीन्स आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स मीन कि ये जो फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है इसको हमने कौन सी वैल्यू देनी है, लेकिन हम मेन को नॉर्मली कोई वैल्यू देते नहीं है। हम इस लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ जिस लेवल पे हम सी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वाइड लिखा है। तो वाइड का मतलब यह है कि हम इसमें कोई आर्गुमेंट्स या कोई वैल्यू इसको पास नहीं कर रहे। उसके बाद हमारे पास बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन की जो बॉडी है इसमें इट विल बी सराउंडेड बाय ब्रेसेस, जिसको हम करली ब्रैकेट्स कहते हैं, दरमियानी ब्रैकेट उर्दू में। लेफ्ट हमारा जो है उधर से हमारा इस लेफ्ट ये हमारे पास ये है, इधर से हमारा जो है मेन का बॉडी जो है स्टार्ट होती है और राइट वाला जो है इस पे हमारी मेन की जो बॉडी है वो खत्म हो जाती है। सी लैंग्वेज इज रिटन विद इन ब्रेसेस, ये तो बात कर ली। सी स्टेटमेंट मस्ट बी टर्मिनेटेड विद सेमी कॉलन, इस निशान को हम सेमी कॉलन बोलते हैं। ये हमारे प्रोग्राम में देखें, ये एक स्टेटमेंट है प्रिंट एफ आई लव सी प्रोग्रामिंग, इसके आखिर में ये जो है मैंने लगाया हुआ है इसको हम सेमी कॉलन कहते हैं। सी लैंग्वेज में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमेशा सेमी कॉलन से टर्मिनेट होती हैं, खत्म होती हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और चीज है कमेंट्स। यहाँ पे हम सिर्फ प्रोग्राम की स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, हम प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। कमेंट्स जो होते हैं, कमेंट्स नॉर्मली हम कहते हैं किसी चीज के बारे में राय देना, लेकिन प्रोग्रामिंग में कमेंट्स हम इसलिए लिखते हैं ताकि कोई अगर हमारे प्रोग्राम को रीड करना चाहे तो उसको आसानी हो, उसको पता चल रहा हो कि कौन सा कोड जो है वो कौन सा काम कर रहा है। मेक इट इजी फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड, दूसरों की समझने के लिए आसान बनाता है। एक्सप्लेनिंग द रीडर व्हाट द प्रोग्राम इंटेंडेड टू अचीव, प्रोग्राम की रीडर को ये बताता है कि प्रोग्राम करेगा क्या, इससे बनेगा क्या। क्लैरिफाइड अबाउट स्ट्रक्चर, आपका जो प्रोग्राम है इसके स्ट्रक्चर के बारे में बताता है कि आपके प्रोग्राम में कौन सी चीज किस जगह पे और किस तरतीब से इस्तेमाल की है। कमेंट्स लिखने के लिए हम नॉर्मली दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। एक सिंगल लाइन कमेंट, अगर हमारा कमेंट्स छोटा है, हमने एक ही लाइन में लिखना है तो वी यूज सिंगल लाइन कमेंट, और इसका सिंटेक्स क्या है कि आपने /2 डालने हैं, उसके आगे आपने कमेंट्स लिखना है। मिसाल के तौर पर एग्जांपल में कमेंट्स के लिए 2 स्लैश और उसके आगे SLO बेस एग्जाम विद जहांगीर। जब हमारा कमेंट जो है एक लाइन में नहीं आ रहा हो, एक लाइन से ज्यादा हो, देन वी यूज के /* फिर उसके आगे कमेंट्स 2 लाइनें 3 लाइनें जितनी लाइनों में है
और फिर एट द एंड ऑफ कमेंट हम लिखते हैं स्टेरिक स्लैश। लेट्स हैव अ ट्राई। अच्छा, ये जो है कमेंट जितने भी होते हैं ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होते, ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन प्रोग्राम को समझाने के लिए जरूरी होते हैं। लेट्स ऐड सम कमेंट्स। अब मिसाल के तौर पर इस प्रोग्राम में मैं क्या करता हूं, कमेंट्स ऐड करता हूं। अब देखिए इसका जो है SLO बेस एग्जाम विद जहांगीर। अब जो है, अब मैं इसको रन करता हूं, आउटपुट में देखें उसका कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि ये कमेंट्स हैं, सिर्फ समझाने के लिए हैं, इसका प्रोग्रामिंग के साथ कोई काम नहीं है। जब अगर हमारा कमेंट जो है वो एक लाइन से ज्यादा हो तो इसको, अब देखो प्रिंट एफ का जो है ना, इसको भी अपने साथ कमेंट बना दिया। जब तक मैं इसको बंद नहीं करूंगा ये इसको भी अपना, इसको जो है ना अपना वो क्या करेगा, इसको अपना वो हिस्सा समझेगा। अब यहाँ पे, अब इसको मैं बंद करता हूं, आप देखें अब प्रिंट एफ, इसका कलर भी चेंज हो गया, इसका मतलब है कि ये प्रोग्राम का हिस्सा हो गया। अब ये जो है हमारे पास कमेंट्स हो गए। So this was comments. It was all about this video. Thanks for watching. Any question can be asked in comments. If you want to suggest something, it will be highly appreciated. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।